अवधारणा होती है वो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाती है और वो रटते नहीं है, उसको समझते हैं, क्योंकि वन पिक्चर इज मोर देन 1000 वर्ड्स। एक जो पिक्चर है वो 1000 शब्दों से ज़्यादा बेटर रहता है। एक पिक्चर देख के उससे के बारे में हम कई शब्द बोल सकते हैं, कई वाक्य भी बना सकते हैं। TLM भी 4 प्रकार के होते हैं, एक तो दृश्य, श्रव्य, एक स्पर्श और एक गतिविधि आता है। TLM ऐसे जरूरी नहीं है कि हम बना के लाएं, या हम क्लासरूम ऑब्जेक्ट को भी TLM के रूप में यूज़ कर सकते हैं। हमारे वातावरण में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे पाठ से रिलेटेड है। पाठ से बाहर वाले TLM, जैसे हम जो पाठ पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड ही होना चाहिए TLM हमारे। श्रव्य TLM में हम ऑडियो, बच्चों को ऑडियो, कोई कहानी, इसको हम श्रव्य में ले सकते हैं। कोई जैसे पाठ से रिलेटेड कोई कहानी हमने बच्चों को सुनाई, उससे फिर हमने उससे क्वेश्चन वगैरह पूछे, तो ये भी एक TLM ही है। श्रव्य TLM, दृश्य TLM में हम टीवी का यूज़ कर सकते हैं, है ना। फिर हम कोई पिक्चर वगैरह है उसको दिखाकर भी हम बच्चों को उस पाठ से रिलेटेड अवधारणा को हम समझा सकते हैं उसमें। एक आता है स्पर्श TLM, जिसमें बच्चा पकड़ कर, छू कर, जैसे कि आ गए उसमें कंकर, पत्थर, ये पासे आ गया, उसमें बीज आ गए हैं, तीलियाँ आ गई, ये सारी स्पर्श में आ गई। और एक आती है गतिविधि आता है, इसमें बच्चों को ताली बजाकर, रस्सी कूद कर, या आप उनको हाँ कर सकते हैं ना गतिविधि आता है, कहानी बोलकर, कठपुतली के द्वारा, इससे हम बच्चों को करवा सकते हैं। TLM ऐसा होना चाहिए कि बच्चे उसकी ओर आकर्षित हो। बच्चा जब रंगीन चीज़ें देखता है तो उसकी ओर आकर्षित होता है। यदि हम किसी बच्चे को कुछ याद करने को कहेंगे तो वो याद इतनी जल्दी नहीं कर पाएगा, इसलिए जब हम उसको TLM दिखाकर उसको समझाते हैं तो बच्चा बहुत अच्छी से उसे समझ लेता है। जैसे कि व्हेन आई रीड, जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो आई फॉरगॉट, हम उसे भूल जाते हैं। बट जब हम व्हेन आई सी, आई अंडरस्टैंड, जब हम उसे याद समझ सकते हैं। परंतु जब हम व्हेन आई डू इट माई सेल्फ, जब हम उसे स्वयं करके देखते हैं तो आई अंडरस्टैंड बेस्ट, हम उसे बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। बच्चे को हमको जैसे TLM बनाना है तो इस टाइप का TLM बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बच्चा खुद करे, खुद करके देखेगा तो वो जल्दी सीखेगा।